जब तुम्हारी पढ़ाने लिखाने मतलब पढ़ने लिखने की हैसियत नहीं थी तब तुम्हारा मनीष दुबे कहाँ गया था? सीएम बन गए तो तुम्हें मनीष दुबे दिखाई दे रहा है, जो तुमको पढ़ा लिखा के उस लेवल तक ले गया बंदा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कल ये भी अधिकारी हो जाए, हो सकता है वीडियो से ये भी वायरल हो जाए। मैं एक सेकंड, मैं बोला ना कि बीच में बात मत लात मत डालो। मैं बोला अभी बोला ना सर, इनको बीच में जब मैं बात करूं तो ये बीच में ना बोले, इनको मना कर दीजिए। तो भाई आप बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं। आप बोल रही हो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, बुराई पे बुराई आप करते जा रहे हैं। देखिए आप बोल रही हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी तो होता है, इनको इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि हम भी ऊंचे लेवल पर चले जाएं तो इनको भूल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता। चालो चूल्ही में मुड़ी तो रोटी बनावा पेट पाला। ये कोई बात थोड़ी नहीं होती है कि हम इतना पढ़े लिखे और हम जाएंगे रोटी बनाने के लिए थाप थाप के तो खियाओ कर, हम थोड़ी वो काम करब। हाँ, अपना रवैया ये अभी से दिखा रही है भैया। अभी महिला जात से कभी डरा नहीं था, लेकिन बाप रे बाप अब डर सी हो गई है। ये जो ज्योति मौर्य ने अपना रूप दिखा दिया है, अब देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी इस तरह से वायरल हो जाती है कि धीरे धीरे पति और पत्नियां भी आपस में भिड़ जाते हैं। कहने का मतलब आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के कहानी में हर दिन कुछ न कुछ ट्विस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक और कहानी बीच में सफल हो जाती है, जैसा कि आपने गदर फिल्म तो देखी ही होगी। एक प्रेमिका पाकिस्तान से 12 लाख रुपए खर्च करके अपने प्रेमी से मिलने चले जाती है, लेकिन इसी बीच में एक और मल्लिका हमारे साथ मौजूद है जो आजकल चर्चे में है। चर्चे में इसलिए है कि जब से ज्योति मौर्य की कहानी देखी है तब से इनके ऊपर भूत सवार है कि बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि ये भी रील पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सिंगर हैं। लेकिन आज इस कहानी को देख करके, इनके बारे में सुन करके मुझे भी जानने और समझने की कोशिश करना पड़ा कि आखिर क्या हो गया कि आपस में आप लोग भिड़ जा रहे हैं। मान लीजिए आलोक जी को, मान लीजिए बेचारे एक सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लिखाने के बाद जब वो अपने पैर पे खड़ी हो गई तो अपने पति को लात मार रही हैं। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है, आप हमें बताइए। आज़ादी है, महिलाओं को कहीं भी कुछ भी कर सकती है। तो महिलाओं का मतलब ये नहीं है कि आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी एक महिला के तो सारी महिला ही करें। आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने पतियों को छोड़ दो। अरे महिलाओं को आज़ाद इसलिए किया गया कि महिलाएं घर परिवार को लेके चल सके, परिवार को चला ये सके। भी पढ़ना चाहती हैं तो फिर आपको नहीं पढ़ने देते? मैं नहीं सक्षम हूँ सर। आप बताइए। तो ये कोई बात नहीं हुई कि ये मतलब एक लोग ऐसा काम कर देते तो सभी लोग ऐसा काम करें, ये तो नहीं है। बस एक लोग वही काम कर दिए तो अभी उनका देख कर सोचेंगे कि हम इनको भी कोई काम नहीं करेंगे। हम तो आपका क्या मतलब है, ज्योति मौर्य ने सही किया है? नहीं, सही नहीं की हैं, वो जो की हैं गलत की, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदमी मेहनत किए हैं, उनको पढ़ाया है लिखाया है उनके आदमी, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इस बात से हम मतलब जो चीज़ हाँ सहमत हैं, तो ये चीज़ नहीं अच्छा है। और एक लोग करते हैं तो सभी लोग पे ये बात लागू हो जाता है। क्यों नहीं होगा ये बताइए। एक चीज करते हैं लोग, सारे लोग इसलिए मान, लेकिन औरतों की मानसिकता है, मतलब दिमाग जो है, मतलब घर वालों पे कम, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा चल रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि 133-35 औरतें चली आई तैयारी करने वाली। क्यों? रीज़न है कि उनके पतियों को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। रीज़न ये है कि ज्योति मौर्य ने वैसी हरकतें की, हो सकता है उसके मन में, हमारी बीवियों के मन में ऐसा भी ख्याल आया, हो सकता है कि अगर ये एसडीएम आज बनी है, कोई कोई आईपीएस बन जाए, कोई डीसीपी बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बन जाने के बाद क्या होता है कि मैं इतना पढ़ी हूँ, मैं इतना कुछ की हूँ जी, मैं इतना कि मैं घर का काम नहीं करूँगी। अरे यार, आप एसडीएम हो तो घर का काम नहीं करोगी, अपने पति को खाना नहीं दोगी। पढ़ाई से खाली होंगे तभी तो करेंगे, ये कोई बात थोड़ी नहीं होती। नहीं, आप गलत बोल रही हैं। पढ़ाई की बात कुछ सुनिए। अब कोई कितना हो विद्वान हो, सर गलत कहें तो, कोई कितना हो विद्वान हो, चाहे कोई कितना हो पढ़ा लिखा हो, संस्कार नहीं भूलना चाहिए। गलत कह रहे हैं। संस्कार जिस दिन वो बंदा भूल गया, चाहे वो बंदी भूल गई, संस्कार भूल गया, उस दिन समझो कि उसका कहानी खत्म। मैं तो साफ जानता हूँ। क्या लगता है संस्कार भूल गई है वो? हाँ बिल्कुल भूल गई हैं। फिर आखिर मान लीजिए उन्होंने गलती कर दिया, आपका सभी औरतें एक साथ तो नहीं हो सकती, फिर आखिर में ये रील्स भी बनाती हैं, क्या दिक्कत हो? तो इनका भी मतलब ये दिमाग में चल रहा है कि जैसे ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़कर क्या बोलते हैं चूचू मैं कर रही हैं, तो ऐसे ही हम भी करने लगेंगे। ये तो जरूरी नहीं है ना। आज का जुग पे मान लेते हैं, आज का समय ऐसा हो गया है कि लड़की पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आज की डेट में पूरे मतलब इतिहास ही मान लेते हैं, आज तो इतिहास ही बना दिए लड़की। इतिहास का पन्ना उघाड़ के देख लीजिए, इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई एक लड़की सिर्फ एक लड़के पे हो, अगर हकीकत ये सच्चाई कि कोई लड़की आज तक किसी लड़की के ऊपर दिल से भरोसा नहीं की, भरोसा की है
पीठ पीछे वार भी कर रही है। लेकिन ये ज्योति मौर्य ने जो किया है, ज्योति मौर्य को मैं समझाना चाहता हूँ कि तुमने जब तुम्हारी पढ़ाने लिखाने मतलब पढ़ने लिखने की हैसियत नहीं थी, तब तुम्हारा मनीष दुबे कहाँ गया था? ये बहुत बड़ी मुद्दा है मनीष दुबे को लेके। लेकिन ये जो आलोक मौर्य है, ये बेचारा अपना पेट पाल के, अपना पूरा परिवार के, मैं देखा हूँ इंटरव्यू उन लोगों का, अपना पेट पाल के नून रोटी खा खा के अपने बीबी को पढ़ाया लिखाया। तब मानता हूँ मनीष दुबे से तुम्हारा अफेयर है, ठीक है, मनीष दुबे से तुम्हारा अफेयर हो सकता है, मनीष दुबे तुम्हें पढ़ा सकता था ना। मनीष दुबे तुम्हारा मदद क्यों नहीं किया उस टाइम, क्यों नहीं किया? और जब आप एसडीएम बन गए हो तो तुम्हें मनीष दुबे दिखाई दे रहा है, जो तुमको पढ़ा लिखा के उस लेवल तक ले गया बंदा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो सब आपके दिमाग का भ्रम है, वो सब दिमाग का भ्रम भी हो सकता है कि हम किसी के साथ मान लीजिए ऊंचे लेवल पर हम चले गए तो बहुत लोगों को देखकर जलन भी हो सकता है, इसलिए लोग गलत नहीं, गलत नहीं, इल्जाम जलन की बात उठा नहीं रहे होती। हैं। व्हाट्सएप भी तो वायरल हुआ था। हाँ तो व्हाट्सएप सुनिए, ये आपकी बात जब हो रही तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप भी ध्यान से सुनिए। जब मैं सुनने की शक्ति रखूँ तो आप भी रखिए। लेकिन महिलाएं हाँ। जब आप महिलाओं को गलत कहेंगे तो फिर बोलेंगे महिलाएं गलत कहा जाता है कब? कि जब महिलाएं गलत करती हैं तब। तो उसने क्या गलती की गलत थी? ये की है, गलत ये की है सर कि मान लीजिए कि शादी जब होती है तो साथ वचन दिया जाता है, पति का साथ कभी नहीं छोड़ो। सास ससुर दो बात बोले तो उसको सहना चाहिए, परिवार को मेंटेन करके लेकर चलना चाहिए, ना कि किसी और के साथ गुच्छर्रे उड़ाओ, घूमते रहो फिरते रहो, आदमी आपका देखता रहे, आपको बोले ना, तो इससे क्या होता है कि औरतों का मन चढ़ जाता है। उसको कई बार होटलों में उसने देखा था, आलोक कुमार मौर्य जी ने भी देखा था, उन लोगों को मतलब रिलेशनशिप में देखा था, कई जगह भी देखा था। मैंने उसे मतलब सॉरी आलोक मौर्य जी ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि मेरा दोस्त है। आलोक मौर्य जी ने बोला कि हो सकता है कि भाई इस विभाग में है, तो हो सकता है भाई अधिकारी दोस्त मित्र। सही बोले थे। लेकिन एक सेकेंड, जो दोस्त लोग होते हैं कभी ऐसे आज आजनक परिस्थिति में नहीं मिलते हैं, आप समझ सकते हैं, आजनक परिस्थिति में नहीं मिलते हैं, लेकिन उसने उस सिचुएशन में उसने देखा, इसलिए लड़ाई लड़ा। देखने के बाद जितना ड्रामा कर रहा है और आज माफ़ी भी मांग रहा है और आप कह रही हैं कि मुझे ये पढ़ने का शौक है, आप भी रील्स बना रही हैं, और क्या? तो फिर क्या रोकने का प्रयास सर से कर रहे हैं? क्या लग रहा है? इनका का नाम है ये कि जैसे वो बिगड़ गई वैसे तुम भी बिगड़ जाओगी, आगे चल जाओगी ऊंचे लेवल पर, तो हम लोग को भी भूल जाओगी। ऐसा तो जरूरी नहीं कि इनको तो डर इस बात के जैसे सर रील्स बनाते जनाते जो है कि वो पाकिस्तान से भाग गए, तो फिर आप भी ऐसे ही आपके साथ होगा तो नहीं हो सकता ना, सब लोग मैं एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं कभी लड़की जात से या कभी महिला जात से कभी डरा नहीं था, लेकिन बाप रे बाप, अब डर सी हो गई है। ये जो ज्योति मौर्य ने अपना रूप दिखा दिया है, अब देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देख सकते हैं, कैमरे में दिखाएंगे आप, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ज्योति मौर्य का सब वीडियो देख के, ये तमाम वीडियो सारे वायरल हो रहे हैं, ये सब देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये अपनी रूप दिखा दी है, हमें बहुत डर है भैया, हो सकता है कि आज ये मेरे साथ वीडियो बना रही हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती है, पढ़ भी रही हैं, हो सकता है कल ये भी अधिकारी हो जाए, हो सकता है वीडियो से ये भी वायरल हो जाए। अरे मैं सुनिए एक सेकंड, मैं बोला ना कि बीच में लात मत डालो, मैं बोला अभी बोला ना सर, इनको बीच में जब मैं बात करूं तो ये बीच में ना बोले, इनको मना कर दीजिए। तो भाई आप बुराई पे बुराई करते नहीं, जा नहीं, रहे जब आप हैं, बोल रही हो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ तो ना। बुराई पे बुराई आप करते जा नहीं, रहे नहीं, हैं, देखिए आप बोल रही हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी मैं तो हो बुरा सकता। नहीं सर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं यही बात कह रहा हूँ कि औरतों से मैं अब पूरी औरतों से नहीं, मैं अपना ठिका लिया हूँ ना, सबका तो लिया नहीं हूँ, मैं इनसे अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि महिला जाति सब मुझे डर सी हो गई है भैया। महिला जाति से डर लगने लगे आपको? बिल्कुल सर, महिला जाति से मुझे डर हो गया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं लिखाऊंगा। कुछ नहीं, मैं इनको जलन हो एक सकता सेकेंड, है। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, गुस्सा आ रहा है। नहीं, एक ही बात सुनिए, नहीं, मुझे देखिए, गुस्सा आ रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा गुस्सा है। आएगा ना, नहीं। गुस्सा इनको इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि हम भी ऊंचे लेवल पर चले जाएं तो इनको भूल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि सब लोग मानसिकता हो एक ही सकता है जैसा- चेंज हो जाए, गलत नहीं, मानसिकता जब आप नहीं। स्टार हो जाओगे भैया, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, आप इनको- एक सेकेंड बोलिए मत, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बड़े बड़े हस्तियां मिलेंगी आपको, तो हो सकता है कि मैं कहा मुचमुंडा साला गनपड़ गवार आदमी, मैं कहा छोड़ दोगी, तुम्हारा भरोसा कौन देखिए सा है? डर इनको भी है, जिस तरह से सफाई कर्मी जान जी। करके उस महिला ने छोड़ा था कि सफाई कर्मी था, झूठ बोला गया, 2 बच्चे हुए, फिर भी इसके दिमाग में अभी वही चल रहा है कि नहीं सफाई कर्मी था। सर देखिए, नहीं। मैं एक सेकंड सर, हम लोगों का भी 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है 15-16 साल की, बच्चा 14 साल का है। अगर भविष्य में भगवान न जाने ऐसा हमारे परिवार में ऐसा घटना हो, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ज्योति मौर्य के पक्ष में बहुत औरतें ने बोली, ज्योति मौर्य के पक्ष में बहुत बहनों ने बोला है। मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा, यही आगाह करना चाहूँगा उन सबसे कि आप उसके बारे में बोले, उसके खिलाफ नहीं जा रही हो, आप उसके मतलब
तरफ से बोल रही हो। लेकिन एक सेकेंड, देखिए, आदमी लोग सबसे बड़ी चीज उनको देखकर इनको चिढ़ हो गया है कि मतलब भैया मुझे चिढ़ नहीं हुई है चिढ़ भैया, देखिए, ना 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 ना, अरे ऊंचे बाप रे लेवल पर बाप। जब कोई जाता है तो मुझे कभी चिढ़ कभी नहीं ऐसा हुआ है, होता मुझे है डर कि हो गया। जलन होता है, मुझे आज जलन अरे हो गया है यार, आपको। बात देखिए, एक फिल्म आई थी आशिकी। आशिकी फिल्म को देखने के बाद वो पुरुष अपने पत्नी को पढ़ाता है और फिर इस तरह से कि शादी हो जाती है दूसरे से, तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं डर लग रहा है कि मतलब नहीं पढ़ा रहे तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं रील्स बनाने दे रहे हैं तो क्या तो हम करेंगे? रील्स बनाएंगे ना, नहीं, क्योंकि नहीं, हम नहीं, हम अब कुछ बनाएंगे। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब रील्स नहीं। बंद, हम तो बस यही जानेंगे पढ़ाई कि इन लोग को लिखाई जलन है, बंद। अब मतलब तुम मान डालो चूल्ही में मूड़ी, दो रोटी बनावा पेट ये पालल। कोई बात थोड़ी नहीं होती है पढ़ कि लिख ये हम बंद इतना बंद पढ़े बंद, लिखे और हम नहीं, जाएंगे रोटी बनाने के लिए थाप थाप के तो बिल्कुल के खिया और कर हम थोड़ी वो बिल्कुल काम बिल्कुल। करब। देखिए हाँ, आप अपना रवैया ये अभी से दिखा रही हैं भैया, ये अपना रवैया अभी से दिखा रही हैं, तो अरे भाई भगवान हमारे जाने पास उतना टाइम नहीं कब रह क्या जाएगा तो करेंगे। अब ये थाप थाप आप की बात आ रही है, देख रहे हैं ना, तो थाप आप थाप भी की थोड़ा बात आ उसमें रही है। हाथ बटाए मैं पे सुनिए, रहिएगा। हमारा लाइन ऐसा हो मान लीजिए हम भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक, नहीं नहीं थोड़ा आप सा वीडियो ऊंचे बंद, लेवल पर चले नहीं जाएंगे, नहीं कभी वीडियो टाइम बंद। हमको मिला कभी नहीं मिला, या तो 2 4 लोग मिल गए हमको तो बात करें मैं तो वही आप कहें बात कि बस उनसे एक सेकंड चिचुआ में सर, कर मैंने रही हैं।